वंदे वाणी विनायकौ। सुस्वागतम आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर देश और विदेश के समस्त दर्शकों के समक्ष एक बार श्याम शंकर सारस्वत पुनः उपस्थित है। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एको शूल। ये शब्द हैं 19वीं शताब्दी के प्रख्यात हिंदी साहित्यकार भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के। मित्रों, ज्ञान चाहे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, उसका आधार है भाषा, और वो भी निज भाषा। अब इस बात से अवगत होने के बाद आप ये मत कहिएगा कि आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या काम। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी को संवत 1907 तदनुसार 9 सितंबर सन 1850 को काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता स्वयं एक कवि थे, नाम था गिरधरदास। घर में कवियों का जमावड़ा बना रहता। एक दिन गिरधरदास जी अपने बैठक में कवियों के साथ साहित्य समागम कर रहे थे। तभी बालक हरिश्चंद्र ने वहाँ प्रवेश किया। उनके कवि मित्रों में से एक ने बालक से पूछा कि बेटा, आपके पिता तो अच्छा लिखते हैं, क्या आप भी इस दिशा में कुछ प्रयास करते हो? बालक हरिश्चंद्र ने एक दोहे के रूप में इसका उत्तर दिया। एक दोहे से इसका उत्तर दिया। लय बेवड़ा थाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन को हनन लगे बलवान। हे भगवान, 8 वर्ष के इस अल्पवयस्क बालक के मुख से यह दोहा सुनकर सभी कवि हतप्रभ रह गए। इस छोटी सी अवस्था में ऐसी साहित्यिक प्रतिभा। भारतेंदु हरिश्चंद्र राजनैतिक और सामाजिक अंधकार के ऐसे युग में उत्पन्न हुए थे जब भारत की राष्ट्र की अंतरात्मा बुरी तरह से चोटिल हो चुकी थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के पश्चात देश की आत्मा मृतप्राय हो चुकी थी। लोगों ने समझ लिया था अब ये देश पुनः सैकड़ों वर्षों के लिए गुलामी के अंधयुग में ढकेल दिया गया काल के द्वारा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने इस स्थिति को बदलने का निश्चय किया। सबसे पहले आवश्यकता थी देश के सोए हुए स्वाभिमान और देश के आत्मविश्वास को जगाने की। इसके लिए उन्होंने साहित्य सृजन और समाज सेवा का कार्य पथ चुना। आपको बताएं
16 वर्ष की इन्होंने शिक्षा के महत्व को भी समझा। 16 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने हरिश्चंद्र विद्यालय की स्थापना की, जो वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है और हरिश्चंद्र महाविद्यालय के रूप में स्नातक स्तर की शिक्षा का योगदान समाज को करके समाज की सेवा कर रहा है। हो सकता है वर्तमान में वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी हो चुका हो। मैं उसी विद्यालय का पूर्व छात्र हूँ। यही नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री वीपी कोइराला जी भी इसी विद्यालय के पूर्व छात्र थे। विषयांतर हो जाएगा। मैं भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र के साहित्यिक योगदान पर आता हूँ। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 16 वर्ष की अवस्था से साहित्यिक सेवा, हिंदी साहित्य की सेवा और समाज सेवा का दायित्व निभाना शुरू कर दिया। हरिश्चंद्र कॉलेज की स्थापना इन्होंने 16 वर्ष की अल्पायु में सन 1866 में की थी। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा और खूब लिखा। यही नहीं, 17 वर्ष की अल्पायु में कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन कार्य भी किया। 16 वर्ष से इन्होंने साहित्य सेवा की शुरुआत की और 17 वर्ष तक अपनी प्रतिभा के बल पर ये साहित्य जगत में पूर्ण रूप से स्थापित हो गए। मैं बता चुका हूँ, इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा। पद्य में, कविताओं में इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं प्रेम मल्लिका, प्रेम तरंग, प्रेम प्रकल्प, प्रेम माधुरी, भक्त सर्वज्ञ, श्री कृष्ण चरित्र और कृष्ण चरित्र, होली, फूलों का गुच्छ और भी बहुत सी साहित्यिक कृतियाँ, काव्य कृतियाँ इन्होंने लिखी। यदि आप समझिए कि मात्र 17 वर्षों के साहित्यिक जीवन में इन्होंने 2 दर्जन से अधिक कृतियों का लेखन किया, कृतियों की रचना की। अब आपको बताऊं मैं कि नाट्य विधा के तो ये प्रवर्तक ही थे। भारतेंदु जी ने इसके महत्व को समझा। उस समय तक भारतवर्ष में चलचित्र का आगमन नहीं हुआ था। अरे राष्ट्रीय स्थिति में देश की क्या दशा थी, आप स्वयं सोच सकते हैं। ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात है। ऐसे अंधयुग में भारतेंदु हरिश्चंद्र पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र के रूप में उदित हुए साहित्याकाश पर। इन्होंने 9 मौलिक नाटकों की रचना की, जिसमें प्रमुख हैं अंधेर नगरी, नील देवी और देवी हिंसा न भवती,
विशस्य विषमौषधम और भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों के मंचन के माध्यम से तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत और सामाजिक कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया। और उन्होंने इस महत्व अपनी इस बात को समझा कि इस युग में समाज से संवाद स्थापित करने के लिए, संवाद में अपने विचारों के संप्रेषण के लिए नाटक से अच्छा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। बाद में भारत की स्वतंत्रता के बाद इनके इस योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की। इन्होंने अपना समस्त जीवन हिंदी साहित्य और समाज को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। मात्र 35 वर्ष की आयु तक ये जीवित रहे, मात्र 35 वर्ष की आयु तक। मात्र 17 वर्ष इनको साहित्य और समाज की सेवा करने का अवसर मिला, जिसका इन्होंने पूर्ण लाभ उठाया। जितना ये समाज को दे सकते थे उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने देने का प्रयास किया। इन्होंने अनेक पुस्तकों का अनुवाद भी किया है, जैसे विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, हर्ष की रत्नावली, कुछ बंगाली पुस्तकों का भी अनुवाद किया है इन्होंने। यानी साहित्य की कोई विधा और नहीं छूटी जिसमें इन्होंने कार्य न किया हो। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की साहित्यिक सेवाओं और सामाजिक सेवाओं से अभिभूत काशीवासियों ने वर्ष 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया, जिसके ये पूर्णतः हकदार थे। हिंदी साहित्य के लिए तो इतना काम किया इन्होंने कि उसी का परिणाम है जो स्वतंत्रता के बाद हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो सकी। हालांकि इसमें बहुत अड़चनें लगाई गई। संविधान सभा में क्या क्या हुआ उसका मैं यहाँ उल्लेख करना नहीं चाहता, क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। मैं इसमें भारतेंदु बाबू के ही बारे में केवल बोल रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी प्रस्तुति में सारी बातों को समझना मेरे लिए संभव नहीं है। इनकी काव्य रचनाओं में श्री राधा कृष्ण भक्ति का समावेश देखने को मिलता है। कृष्ण चरित्र और भक्त सर्वज्ञ, ये भक्ति प्रधान इनकी रचनाएं हैं, कृतियाँ हैं। वर्ष 1885 में इनका जो निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से, निबंध में इन्होंने भविष्य के भारत का क्या स्वरूप होना चाहिए, राष्ट्र की में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके की रूपरेखा होनी चाहिए, उस संदर्भ में अपने विचारों को रेखांकित किया है। और मैं बता ही चुका हूँ कि यदि इनकी विद्वत्ता और इनकी बौद्धिक प्रतिभा को देखना हो
तो आप इनके निबंधों को पढ़ें। उस युग में जब यह निश्चय भी नहीं था कि राष्ट्र कब तक अंग्रेजों की गुलामी को झेलेगा, इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से समाज का पथ प्रदर्शन करने का सत्प्रयास किया। कड़ी मेहनत और धन का अभाव क्यों, संपन्न परिवार से थे, लेकिन जैसा नाम था हरिश्चंद्र वैसे दानवीर भी थे। किसी याचक को कभी इन्होंने निराश नहीं किया, लेकिन इसका कुछ विपरीत परिणाम भी इनको झेलना पड़ा। अधिक श्रम करने से और धन के क्षय से के दबाव से ये क्षय रोग का शिकार हो गए और संवत 1942 तदनुसार सन 1885 की 6 जनवरी को इनका देहावसान हो गया। मैं इनकी राधा कृष्णात्मक एक भक्ति रचना को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस प्रस्तुति की पूर्णाहुति के पूर्व हम तो मोल लिए या घर के, हम तो मोल लिए या घर के, दास दास सेवा पुर के, जागर राधावर के, हम तो मोल लिए या घर के, माता श्री राधिका पिता माता श्री राधिका पिता हरि, बंधु दास गुण करके, हरि चंद तुम्हारे ही कहावत, हरि चंद तुम्हारे ही कहावत, नहीं विधि के नहीं हर के, हम तो मोल लिए या घर के, हम तो मोल लिए या घर के, दास दास सेवा पुर के, जाकर राधा हम तो मोल लिए या घर के। मित्रों, सन 1880 में जो काशी के प्रबुद्ध नागरिकों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया, वास्तव में उस अंधयुग में ये भारत के साहित्याकाश के पूर्णचंद्र ही थे।
इसके बाद के साहित्यकार जो हुए, उनके मार्ग को ये प्रशस्त कर गए, हिंदी को इतना मजबूत कर गए, ऐसी स्थिति में पहुंचा गए कि इससे बाकी साहित्यकारों को, चाहे प्रताप नारायण मिश्र रहे हों, चाहे बालकृष्ण भट्ट जी रहे हों, चाहे आपके रामचंद्र शुक्ल जी रहे हों, उनको अच्छा संबल मिला। बस आज के लिए इतना ही। आगे यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो आपका मित्र श्याम शंकर सारस्वत पुनः किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए ओम तत्सत। जय सनातन धर्म। ओम।